Two particles A and B are projected from a great height as shown in figure. Find out the relative minimum distance between A and B and time after which distance between A and B is minimum. Okay, दो particles हैं, इनको हमने बहुत हाइट से हमने ग्राउंड से बहुत हाइट से हमने प्रोजेक्ट किया, ठीक है। तो ये बहुत हाइट देने का यहाँ पे पर्पज क्या है, यहाँ पर्पज है ये ग्राउंड पे नहीं टकराएंगे कोई भी पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल ग्राउंड पे नहीं, तो ये नहीं सोचना कि पार्टिकल कहीं ग्राउंड पे टकरा जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट VAB रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इनके कंपोनेंट्स कर लेता हूँ, इसी में डायग्राम में कंपोनेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो 45 डिग्री जब एंगल होता है तो कंपोनेंट इक्वल होते हैं और बाई रूट टू कर देना। इसमें बाई रूट 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड इधर और 2 मीटर पर सेकंड इधर। और इसका क्या हो जाएगा, 45 डिग्री है तो इसके कंपोनेंट्स भी कैसे होंगे, ऐसे ही होंगे, ठीक है। एक इस तरफ आएगा और एक इस तरफ, ऐसे कंपोनेंट ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएंगे, 14 मीटर पर सेकंड और ये भी 14 मीटर पर सेकंड। अब बात कर लेते हैं अब VAB, तो क्या होगा VA माइनस VB। तो A में से B को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब A में B को उल्टा ऐड करना है। A ड्रॉ करो पहले, तो A ड्रॉ करें तो A तो हो जाएगा अपना कहाँ, ये 2 ये 2, B को उल्टा ऐड करना, तो A 14 इधर है तो 14 किधर हो जाएगा इसमें, ऐसे, तो ये 14 इसमें जुड़ जाएगा। 14 ऊपर है इसमें तो इसमें 14 हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो यहां से देखें तो नेट कितना होगा, ये 2 ऊपर 14 नीचे, तो ये 2 इधर माइनस होके ये इधर कितना हो जाएगा, 2 माइनस होके कितना हो जाएगा इधर 12 हो जाएगा। और इस तरफ कितना हो गया, ये 16। तो नेट किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B कितना हो जाएगा, 16 इधर 12 इधर, तो इनका नेट आ जाएगा 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। और ये हम जानते हैं कितना होना चाहिए, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर 20 मीटर पर सेकंड हो गया। नेक्स्ट पूछा है मिनिमम डिस्टेंस। अच्छा, तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए अब क्या कर सकते हैं, मिनिमम डिस्टेंस के लिए किसी एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में बात कर लो, ठीक है। तो अगेन मैं बात कर लेता हूं किसके, विथ रेस्पेक्ट टू B को रोक देते हैं। चलो B को रोकेंगे तो कैसा डायग्राम रहेगा देखे तो, ठीक है। B को रोकोगे, B को हमने रेस्ट पे कर दिया। अच्छा, तो सबसे पहले B की वेलोसिटी पहले क्या निकालनी पड़ेगी, A की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी B के रेस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे, इसको रोक दिया तो इसकी वाली वेलोसिटी उल्टी डायरेक्शन में इस पे लगा दो, जैसा कि यहाँ पे कर रखा है हमने। तो ये 14 इधर है तो 14 इधर लगाओगे तो कितना हो जाएगा इसका, इधर कितना हो जाएगा 12 टू 16 मीटर पर सेकंड। और ये 14 ऊपर है, इसमें 14 नीचे लगाओगे तो 14 नीचे 2 ऊपर, नीचे कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। तो ये जो आया अपना, ये अब क्या आ गया, A की वेलोसिटी नहीं है, ये A की वेलोसिटी B के रेस्पेक्ट में, जो कि इनके बीच में से होगी, ठीक है, इनके बीच में से। और ये हो जाएगी VAB, और कितनी आई थी ये 20 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो अभी अभी कैलकुलेट भी करी थी फर्स्ट ऑप्शन में, ये हो गई 20। और ये जो दिख रहा है ये क्या होगा, पार्टिकल का पाथ होगा। B रुका हुआ है, A जो है इसको किस पाथ पे चलते हुए दिखेगा, इस पाथ पे ऐसे जाएगा। ये क्या है, पाथ ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, मतलब B को ऐसे गुजरते हुए दिखेगा। तो सबसे करीब कहाँ रहेगा, इस पॉइंट से क्या करें, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये डिस्टेंस सबसे मिनिमम होगी, ठीक है। ये पूछिए, अब यहां से देखें तो ये है 12, ये थीटा निकाल सकते हैं, थीटा कितना आ जाएगा, 10 थीटा लिखे हैं। तो ये हो गया 12/16, 3/4, तो ये हो जाएगा 37 डिग्री, 37 डिग्री। तो इस ट्राइंगल से हम लोग ये निकाल सकते हैं, पॉइंट को C ले लेता हूं, ठीक है। तो ये मिनिमम डिस्टेंस BC निकाल सकते हैं इससे, sin 37 से। sin 37 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई 60। तो D मिनिमम यहां से अपने पास 36 आ जाना चाहिए, कैंसिलेशंस करने के बाद 36 मीटर ये हो गया। और फाइनली हमें क्या पूछा, टाइम आफ्टर विच, कितने टाइम बाद ये नियरेस्ट होंगे, ठीक है, कितने टाइम पर ये सबसे डिस्टेंस मिनिमम, मतलब जब ये A जब यहां से चलते चलते B के रेस्पेक्ट में कहां पहुंच जाएगा, C पॉइंट पे पहुंच जाएगा।
तो इस पे इधर कितना टाइम लगेगा ए से सी तक आने में, तो आंसर कौन सा बताना है अपने, ए टू सी तक आने का जो टाइम है वो बताना है। तो यहाँ ए सी डिस्टेंस हो जाएगी और ये डिस्टेंस हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी इसकी, कितनी ए सी डिस्टेंस। तो ए सी डिस्टेंस हम इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, कौन से cos 37 से, कितना हो जाएगा 60 बेस बाई बेस हो गया अपना कौन ए सी, हाइपोटेनियस होगी 60, ठीक है। अगेन मैं इसी ट्राइंगल से बात करूं, बेस और ये हाइपोटेनियस, तो यहां से ए सी आ जाएगा 60 cos 37 डिवाइडेड बाई वी ए बी तो 20 है ही, तो यहां से अपने पास इसका टाइम आ जाएगा 2.4 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन भी हम एक बार जरूर देख लें, ठीक है। तो इस तरह से, अच्छा यहाँ पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, सीधे रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या थी, 0 थी, ठीक है। दोनों पार्टिकल्स एयर में है, इसकी जी एक्सेलरेशन है, इसी की भी एक्सेलरेशन जी है, तो रिलेटिव कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पाथ जो है पार्टिकल का कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, ओके। तो पाथ इसका स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, और इस तरह से हम मिनिमम डिस्टेंस, ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। एक पार्टिकल को रोको और दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में बात करो। Two particles A and B are projected from ground as shown in figure. Then find out time after which their relative position becomes 0. अच्छा, relative position becomes 0 इसका मतलब क्या हुआ, relative position 0 होने का मतलब है कि दोनों की पोजीशन सेम हो गई, ठीक है। जैसे बोलूँ मैं एक्स ए बी क्या होता है, एक्स ए माइनस एक्स बी होता है, ठीक है। 0 होने का मतलब दोनों की पोजीशन, दोनों का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। दोनों कोऑर्डिनेट सेम हो गया, इसका मतलब होता है कि पार्टिकल क्या कर गए, कोलाइड कर गए, राइट। कब ये पार्टिकल कोलाइड कर जाएंगे, ये टाइम हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलो तो क्या करें, किसी एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। उसके पहले हम इनके क्या कर लेते हैं, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कर लेते हैं। तो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स करेंगे तो पॉइंट ए जो है उसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स देखें तो कितने कितने हो जाएंगे, इधर हो जाएगा कितना 50 sin 37 जो कि 30 होना चाहिए, और इधर हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इसकी बात करें इस तरफ वाले की, तो इसके क्या 45 डिग्री है, तो दोनों कंपोनेंट्स इक्वल इक्वल होंगे, और क्या हो जाएगा बाई रूट टू करें तो ये 30 मीटर पर सेकंड आएगा, ये भी 30 मीटर पर सेकंड, ठीक। अब किसी एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में बात कर लेते हैं, ए एंड बी, तो बात कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू बी। विथ रेस्पेक्ट टू बी बात करें तो बी वाली वेलोसिटीज जो है अपन ए में माइनस कर देंगे, वी ए माइनस हम क्या फाइंड करेंगे, वी ए बी फाइंड करेंगे, और वो कैसे होगा, वी ए माइनस वी बी, तो ये वी ए माइनस वी बी, तो वी बी को ए में से माइनस करना है, तो कैसे करें, तो बी हो गया रेस्ट में, और ए जो है उसकी खुद के पास वेलोसिटी कितनी है 30 है इस तरफ, और इस तरफ कितनी 40, ओके। तो ये 40 हो गई, जिसमें 30 ऊपर की तरफ है वो 30 इस पे किधर लग जाएगी, नीचे लग जाएगी, और ये 30 लेफ्ट डायरेक्शन में है तो इस पे किधर लग जाएगी, राइट में, तो ये 30 इसके साथ जुड़ जाएगा। अब इन दोनों का नेट देखें, इन सब का, ठीक है, इनका जो नेट होगा ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट ये बचा जो कि कितना है 70, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा वी ए बी, ठीक। और ये पार्टिकल देख सकते हैं कि इसकी रिलेटिव वेलोसिटी किसकी तरफ है, बी की तरफ, तो ये कंडीशन होती है जब क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी दूसरे पार्टिकल की तरफ होती है, तो ये पार्टिकल सीधे जाके उससे क्या करेगा, इससे टकराएगा, ठीक है। तो 70 मीटर पर सेकंड से चलेगा ये, और कितनी डिस्टेंस है 140 मीटर चलना है इसको, तो कितना टाइम लग जाएगा, 140 मीटर डिवाइडेड बाई 70 मीटर पर सेकंड, तो ये आ जाएगा 2 सेकंड्स में ये पार्टिकल टकरा जाएगा, और इसकी पोजीशंस दोनों की एक हो जाएगी, और कहने का मतलब रिलेटिव पोजीशन 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अब एक चीज और देख सकते हैं, हमने एक चीज का ध्यान नहीं दिया, वैसे वो ऐसी दिमाग में ही रहनी चाहिए, यहाँ पे रिलेटिव एक्सेलरेशन कितनी होगी, 0 होगी, दोनों की एक्सेलरेशन कितनी है, g है, इसकी एक्सेलरेशन पे g है, तो जब पार्टिकल्स एयर में होते हैं तो दोनों की रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होती है, तो पार्टिकल में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो ये पार्टिकल कैसे चलेगा, स्ट्रेट पाथ पे चलेगा, एक तो ये। और एक पॉइंट और ध्यान रखने वाला यहाँ पे ये है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पार्टिकल्स जो है क्या कर गए, मिनिमम डिस्टेंस पे आने से पहले कहीं टकरा गए या ऐसा कुछ हो,
तो देखें तो अपनी मिनिमम डिस्टेंस किस टाइम पे होती है, सॉरी ये टकराते किस टाइम पे हैं, 2 सेकंड्स पे। ऐसा तो नहीं है कि पार्टिकल उसके पहले ही कहीं ग्राउंड पे टकरा गए हों, ठीक है। इफ पार्टिकल पहले ही ग्राउंड पे टकरा जाए 2 सेकंड से पहले, तो फिर अपनी ये चीज लग नहीं पाएगी, ठीक है। तो ये चेक कर सकते हैं कि दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट चेक करो, दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट चेक करो कि भाई ये ग्राउंड पे टकरा जाएंगे या नहीं। तो पहले का कितना आएगा, फर्स्ट का कितना आ जाएगा 2uy, ui में ये ले लूँ 30/g, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है 6 सेकंड्स आ रहा है। और t2 भी देखेंगे 2uy/g, uy कितना है इसका 30 है, तो बाई जी, तो इसका भी टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, तो 6 सेकंड आ रहे हैं। तो ये तो टकराएंगे 6 सेकंड बाद, और मिनिमम डिस्टेंस ये मतलब ग्राउंड पे कब टकराने थे 6 सेकंड बाद, तो पहले ही कॉलिजन हो जाएगा 2 सेकंड पे, ठीक है। तो इसलिए सारी चीजें अपनी सही है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कहीं पे मान लो ऐसा आ जाता कि गड़बड़ हो जाती, फिर तो ये मान लो 20 सेकंड आता, ये टकराने वाला टाइम कितना आता है 20 सेकंड आता, तो फिर ये चीज नहीं हो पाती कॉलिजन इनका, क्योंकि पहले ही ये पार्टिकल कहाँ टकरा जाते हैं, ग्राउंड पे टकरा जाते हैं, ग्राउंड पे गिर जाते, तो फिर 20 सेकंड बाद ही कहाँ कर पाएंगे। आ रही बात समझ में, ठीक है। जब पार्टिकल 6 सेकंड पे ग्राउंड पे टकरा गए, तो फिर अपन 20 सेकंड बाद की बात कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड पे टकराने के बाद वो किधर उछलेंगे, क्या होगा, वो सब चीजें आ जाती है फिर, ओके। तो ये कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे, ओके। जब भी ऐसे बात कर रही हो कि भाई कर रहे हो कि भाई रिलेटिव एक्सेलरेशन अपन 0 ले रहे हैं, तो ये जरूर चेक करें कि ये कितने टाइम के लिए पार्टिकल्स एयर में हैं। और कई बार इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या दे देते हैं, ये पार्टिकल्स की हाइट क्या दे देते हैं, ग्राउंड से वेरी लार्ज हाइट दे देते हैं, सो दैट ये ग्राउंड पे टकराएंगे ही नहीं, तो वो दिक्कत आती नहीं है, ओके। फाइंड स्पीड u of particle b for which both particles will collide. Also find time of collision. तो अगेन हम ये जानते हैं कि दो पार्टिकल्स कोलाइड कब करते हैं, जब उनकी रिलेटिव वेलोसिटी, एक पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में जो होती है वो दूसरे पार्टिकल की तरफ होनी चाहिए। ए की रिलेटिव बी के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है, ए की रिलेटिव वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में जो है वो क्या होनी चाहिए, बी की तरफ होनी चाहिए, तब टकराएंगे, ठीक है, तभी पार्टिकल्स टकराएंगे। तो इसमें मैं क्या करता हूं कि अपन जो है इसी डायग्राम को फिर से ले लेते हैं। ओके, तो इसमें ये जो वेलोसिटी है 50, इस 50 के तो दो कंपोनेंट्स कर लें पहले, ठीक है। 50 के दो कंपोनेंट्स कर लेते हैं, सो दैट अपना कैलकुलेशन करना सारा काम इजी रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा इसका, 50 का इधर हो जाएगा 40 और इधर हो जाएगा 30, ओके। अब इस पार्टिकल को हम लोग क्या करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू बी बात कर लेते हैं। तो विथ रेस्पेक्ट टू बी बात करेंगे, तो ये इसको हटाओ आप यहां से, ओके। और बी को हमने किस में कर दिया है, रेस्ट में कर दिया, बी को हमने रेस्ट में कर दिया। तो बी वाली वेलोसिटी, बी जो है वो किस में हो गया है, रेस्ट में। बी वाली वेलोसिटी इस पे लगा दो, ये लगा दी यू, और खुद की इसकी वेलोसिटी तो इसके पास रहेगी ही, जो कि कितनी है 40, और इस तरफ कितनी थी 30, जो कि इसके साथ ऐड हो जाएगी। अब बात ये है कि अभी इससे जो वेलोसिटी आएगी वो ए की कौन सी, वी ए बी आएगी। वी ए बी शुड बी टूवर्ड्स, वी ए बी should be towards what, VAB should be towards B, ठीक है। तो ये किसके लिए, कंडीशन फॉर, ये क्या है, कंडीशन फॉर कॉलिजन, कंडीशन फॉर कॉलिजन, ओके। तो अब ये रोक दिया हमने, तुम खुद सोचो कि भाई इसको पार्टिकल को हमने रोक दिया, तो अब इसकी ये जो पार्टिकल है उस पार्टिकल से टकराना है, उस पार्टिकल से तभी टकराएगा जब इसकी वेलोसिटी, किसकी, ए की, किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो डायरेक्ट किस तरफ होनी चाहिए, यहाँ इसकी तरफ होगी, इस पार्टिकल की तरफ, तभी यहाँ पे क्या करेगा, ये कोलाइड करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का जो नेट आ रहा है, किसका 40 और नीचे जो u+30 है, इनका रिजल्टेंट जो है वो किस तरफ आना चाहिए, इस तरफ आना चाहिए, ओके। और ये यहाँ से देख सकते हैं हम कि ये हाइट कितनी है, यहाँ से ये 100 है, ये 200 है, तो ये 100 बचेगा, ये 100 हो गया, और ये बेस जो है इसका, ये वाली डिस्टेंस जो है वो भी 100 मीटर है, ठीक है। तो ये एंगल कितना आ रहा है, 45 डिग्री आ जाएगा, ये एंगल आ गया 45। इसका मतलब ये है कि ये एंगल भी कितना होगा 45, और इन दोनों का रिजल्टेंट बेसिकली कौन है, वीएबी तो है, ये बीच में जो आ रहा है,
तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, तो इसका मतलब ये दोनों कंपोनेंट इक्वल इक्वल होने चाहिए, तभी तो रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच से जा रहा है, एकदम मिड में से जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या बोलेंगे, ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कौन होगा, ये, बेस कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 40 बाई u प्लस 30, और जैसा भी जो भी तरीका 45 1 होता है तो ये u प्लस 30 इक्वल्स टू 40, जो चीज़ ठीक लगे वैसे हम कर सकते हैं। मेनली अपना जो कंसेप्ट था वो यही था कि पार्टिकल की वेलोसिटी b से गुजरनी चाहिए। तो यहाँ से अपने पास u की स्पीड कितनी आ गई, 10 आ गई। यहाँ हमें बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये जो है अच्छा रिलेटिव एक्सेलरेशन कितनी होगी a की b के रेस्पेक्ट में, वो 0 होगी। पाथ पार्टिकल का कैसा हो जाएगा, जब एक्सेलरेशन 0 तो पाथ पार्टिकल का कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, और ये भी जरूर चेक कर लें कि पार्टिकल कहीं ग्राउंड पे तो नहीं गिर जाए। ठीक है, एनीवेज, तो ये अपना बेसिकली यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गई। Two particles A and B are projected in air. A is thrown with a speed 30। ठीक है, तो ये दे रखा है डायग्राम में, 30 की स्पीड से 37 में और 40 की स्पीड से 53 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया है। फाइंड द पाथ ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A। ठीक है, दोनों प्रोजेक्टाइल्स है, दोनों जो है प्रोजेक्टाइल्स है। हमें जो बताना है, पाथ बताना है किसका, B का A के रेस्पेक्ट में बात करनी है, विथ रेस्पेक्ट टू A। तो सबसे पहले तो इनके क्या कर लेते हैं, वेलोसिटीज के कंपोनेंट कर लेते हैं। एक इसका इधर और इधर होगा, और दूसरा इसके कंपोनेंट्स ऐसे और ऐसे होंगे। ये एंगल कितना है, 40 डिग्री है, ये एंगल 40 डिग्री है, तो इसका इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा और इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 53 डिग्री है, सॉरी 1 मिनट। ओके, तो इसके एक कंपोनेंट इस तरफ होगा और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ हो जाएगा। ओके, तो ये क्या कंपोनेंट हो गया, 40 है, तो ये कितना हो जाएगा 40 cos 53 इधर होगा और इधर हो जाएगा 40 sin 53। वैसे ही सेम इसके कंपोनेंट्स कर लें, वैसे ही इसके कंपोनेंट्स कर लें हम A के। तो A के कंपोनेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, ठीक है, और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा। इधर का कितना होगा, 37 है, तो 30 cos 37 और ये हो जाएगा 30 sin 37। इनकी वैल्यूज में लिखूं तो ये जो है वैल्यू हो जाएगी अपनी कितनी, 24। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे, तो ये चेक कर लें, ये 24 आनी चाहिए और ये 18 आनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, और इसकी ये वैल्यू यहाँ से 40, ये आनी चाहिए 24, और इसकी कैलकुलेशन, इसको कैंसिलेशन करने के बाद 32 कुछ आनी चाहिए। ठीक है, अब बात करें अपन विथ रेस्पेक्ट टू A। तो विथ रेस्पेक्ट टू A हम डायग्राम बना लेते हैं। तो विथ रेस्पेक्ट टू A बात करेंगे तो A के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी किसकी बनानी है, B की। ठीक है, ये B हो गया, ये A हो गया, A को हमने रोक दिया, B की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अच्छा B के पास खुद के पास है 24 और ऊपर क्या है 32। हमें फाइंड करनी होगी A की B की वेलोसिटी A के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या होगी, VB माइनस VA, VB माइनस VA। B में से A को माइनस करना है, A की वेलोसिटी माइनस करनी मतलब रिवर्स डायरेक्शन में ऐड करनी है। तो मैंने इस पे 18 ऊपर था, 18 नीचे लगा दिया, 24 इधर था, ठीक है, और वो 24 मैंने इस तरफ लगा दिया। ठीक, तो ये हमने रेस्ट में कर रखा है। तो इनका रिजल्टेंट किस तरफ जाएगा, इन सब का रिजल्टेंट किस तरफ जाएगा वो निकाल लो। तो उस तरफ अपना क्या हो जाएगा, VAB हो जाएगा। तो इनका देख सकते हैं कि इस तरफ से ये 24 कितना हो जाएगा 48। ठीक है, तो इस तरफ हो गया 48, इस तरफ हो गया 48, और इस तरफ की बात करें तो y डायरेक्शन में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 32 माइनस 18। तो ये हो जाएगा इस तरफ का 32 माइनस 18, 14 हो गया, 14 मीटर पर सेकेंड, इधर है 48 मीटर पर सेकेंड।
और इनका जो नेट आएगा वो आएगा, ठीक है, इनके बीच में से। तो ये किसकी बात हो रही है? बी की, और ये यहाँ पे किस में है? रेस्ट में है। तो बी की जो वेलोसिटी हमें मिल रही है वो वेलोसिटी किधर आ रही है? इस तरफ आ रही है, ठीक है। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। और यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों पार्टिकल्स एयर में है, तो इनके रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, रिलेटिव एक्सेलरेशन कितनी होगी? 0 हो जाएगी। तो पाथ कैसा होगा इसका? पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। और होगा किस तरफ? जिस तरफ वेलोसिटी है। तो ये पार्टिकल सीधा सीधा कैसे जाते हुए दिखेगा? इस पाथ पे दिखेगा, ठीक। ये एंगल वगैरह हम बता सकते हैं कितना एंगल होगा। तो बी को, सॉरी ए को बी किधर जाता हुए दिखेगा? इस पाथ पे, ठीक है। तो ये क्या है? पाथ ऑफ, ठीक। तो ये हो गया किसका? ये है पाथ ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है, पाथ ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। ओके, और ये कितने एंगल पे होगा? तो वो एंगल तो निकाल ही सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 14/48। तो यहाँ से थीटा आ जाएगा। वी ए बी अपन निकाल सकते हैं, दोनों का नेट हो जाएगा। अब पूछा क्या? सेपरेशन बिटवीन देम। तो ए तो यहीं रुका हुआ है और बी इस पाथ पे चल रहे हैं कांस्टेंट स्पीड वी ए बी से। तो 1 सेकंड में कितना चल जाएगा? तो सेपरेशन कितना हो जाएगा? ये वी ए बी, वी बी ए कितने स्पीड से चल रहा है इनटू टाइम। वी बी ए कितना होगा? √14² प्लस 48² इनटू 1। थोड़ा ये कैलकुलेशन जरूर चेक कर लें कि कुछ गड़बड़, 32 माइनस 18, और ये कंपोनेंट्स की वैल्यू भी थोड़ी चेक जरूर कर लें कि कहीं हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना करी हो। बाकी कंसेप्ट तो ये है, ठीक। तो ये आंसर हो जाएगा किसका? सेपरेशन आ गया ये, और ये आ गया अपना पाथ। 2 cars A and B are moving west to east and south to north respectively and along crossroads. A moves with speed of 72 km/h and is 500 meter away from the point of intersection, ठीक। तो इसमें हम पहले ये जो है क्रॉस रोड्स बना लेते हैं। एक पार्टिकल इस लाइन के अलोंग चल रहा है और दूसरा पार्टिकल इस लाइन के अलोंग ऐसे चल रहा है, ठीक। तो एक जो है 500 मीटर दूर है कौन? ए, और बी कितना दूर है? 400 मीटर, ठीक। तो ये हो जाएगा 500 मीटर। ये क्रॉसिंग इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, और पाथ का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये पॉइंट जो है कौन है? ए है। अच्छा, 72 km/h है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई करना, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। और ये 400 मीटर, तो ये यहाँ पे कहीं होगा। तो ये हो गया 400 मीटर, और ये इस तरह से जा रहा है। इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 54 km/h है। 5/18 से मल्टीप्लाई करूं तो ये अपना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, ठीक। 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। तो ये सिचुएशन है। अब इसमें पूछा क्या है? फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। मोशन के दौरान मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी? ओके, तो हम क्या करते हैं, किसी एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बात करें अपन किसके? विथ रेस्पेक्ट टू बी बात करना है। विथ रेस्पेक्ट टू बी बात करोगे तो हम क्या निकालेंगे? ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, वी ए माइनस वी बी। तो ए में से बी की वेलोसिटी उल्टी ऐड कर दो। ओके, तो ए बी की वेलोसिटी जो है, इसको हटाओ यहां से, तो बी अपना किस में आ गया? रेस्ट में आ गया। इसको हमने क्या कर दिया? रेस्ट में। और इसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ है, तो वो आ जाएगी इस पे नीचे की तरफ 15 मीटर पर सेकंड। अब ये पार्टिकल यहां से चलेगा इस तरफ, ठीक है। तो एक काम करें, अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहां से जाएगा? उस पाथ पे 20 और 15 का, तो नेट जो होगा वो क्या होगा? वी ए बी होगा, और उस तरफ पार्टिकल ए जाते हुए दिखेगा, किसको? बी को। अच्छा, और रिलेटिव एक्सीलरेशन यहाँ पे है नहीं, तो पहले तो एक काम करें, वो अब एग्जैक्टली कहाँ से गुजरेगा? यहाँ से गुजरेगा, बी के एकदम ऊपर से गुजर सकता है,
आ रही बात समझ में? तो ये ऐसे भी जा सकता है, ये पार्टिकल बी के इस तरफ से गुजर सकता है, बी के उस तरफ से गुजर सकता है, ठीक है। तो ये देखना है कि ये किस पाथ से गुजरेगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये एंगल चेक करना पड़ेगा, ये एंगल या फिर ये एंगल जो भी है, ठीक। उसके लिए हम क्या करें, पहले ये एंगल चेक कर लेते हैं, कौन सा वाला एंगल, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन। ये ध्यान रखना, मैंने कोई इनका रिजल्टेंट नहीं बनाया है। ये एंगल कितना होगा, इसको एंगल को मैं थीटा बोल दूं, तो यहां से देख सकते हैं कि टेन थीटा कितना आएगा, 400/500, तो ये आ गया 4/5, 4/5। अब बात करूं मैं इनकी वेलोसिटी का एंगल निकालता हूं, ठीक है। इनकी वेलोसिटी कैसे है, 20 इस तरफ है और 15 इस तरफ है, 15 इस तरफ है, ठीक है। तो इनकी वेलोसिटी का एंगल जो है ये होगी वेलोसिटी VAB, और ये एंगल मैं कुछ बोल देता हूं, मान लो अल्फा है, तो 10 अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर 15/20, तो 3/4, राइट। तो अब इन दोनों में से एंगल कौन सा बड़ा है, ये एंगल चेक करो, ये चेक करो। अब इसकी वैल्यू तो हम बता भी नहीं सकते, जो ऊपर वाला एंगल है, ठीक है। 10 थीटा 4/5 किस एंगल के लिए होता है, ये तो हम बता भी नहीं पाएंगे, ठीक है। इसका तो फिर भी 37 डिग्री हम जानते हैं। तो हम क्या करें कि ये अपन जानते हैं कि 10 थीटा की वैल्यू निकालते हैं एक बार। देखो तो ये कितनी आएगी, 0.8, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0. इसमें डिवाइड करें तो 0.75। अब इसमें से देखें तो जो वैल्यू बड़ी है वो एंगल भी बड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें से थीटा और अल्फा में से कौन सा एंगल, ये वैल्यू बड़ी है, तो इसका एंगल थीटा विल बी ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है। थीटा बड़ा होगा, अल्फा छोटा होगा, इसका मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी ना इन दोनों की, वो यहां से आएगी, इसके इधर से, ठीक है। और ये पार्टिकल जो है किस पाथ से जाएगा, इस पाथ पे जाएगा, राइट। थोड़ा सा और इधर ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो ये पार्टिकल का पाथ हो गया किसका, ए पार्टिकल बी के रेस्पेक्ट में यहां से जाएगा, ठीक। और इस पाथ के अलोंग यहाँ पे इसकी क्या होगी, VAB इधर होगा, VAB। ये एंगल अपना थीटा था, और इसका एंगल जो है ये एंगल है अपना अल्फा, जो कि उससे छोटा है। तो ये किसका पाथ होगा, पाथ ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। अब ये सबसे नियरेस्ट कब होता है, ये हम जानते हैं कि बी से इस पे क्या ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम डिस्टेंस होगी, राइट। और इस पॉइंट को कुछ C बोल देते हैं, इस पॉइंट को O बोल देते हैं, इस पॉइंट को D बोल देते हैं कुछ, ओके। अब हमें क्या निकालनी, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ठीक। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालें, तो थोड़ी कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है, बाकी और कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं। तो सबसे पहले तो हम क्या करें कि ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो ये एंगल भी कितना होगा, 90 माइनस अल्फा होगा, तो ये एंगल वापस आ जाएगा अल्फा, ठीक है। 10 अल्फा हमें पता है, 10 अल्फा की वैल्यू 3/4, ठीक है। तो अल्फा एंगल कितना डिग्री का है, 10 अल्फा 3/4 मतलब 37 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल जो है 37 डिग्री। अब यहां से देखो एक काम करते हैं, ये एंगल 37 डिग्री है, तो मैं क्या करता हूं कि OD डिस्टेंस निकाल लेता हूं, ठीक है। OD डिस्टेंस कौन सी, ये वाली, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, इस डिस्टेंस को मैं कुछ y बोल देता हूं, ये निकल जाएगी तो फिर ये वाली डिस्टेंस निकल जाएगी, जो पीछे बची हुई ये वाली डिस्टेंस ये निकल जाएगी, तो फिर यहां से ये भी निकाल सकेंगे, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 1037 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर y/500, ठीक है। 37 3/4 हो गया ये, और y/500, तो y की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 375, ठीक है। 375 मीटर, ये 375 मीटर आ गया, तो ये पीछे 25 मीटर आ गया, ये टोटल कितना था, यहाँ से 400 था ना, ये रह गया 25 मीटर, ये 25 रह गया। तो अब इस ट्राइंगल से
हम ये बेस हो गया तो लगा सकते हैं अपन कॉस अल्फा बराबर क्या होगा, बेस अपॉन बेस कितना है डी मिनिमम डिवाइडेड बाई 25। कॉस अल्फा, अल्फा इज 37 डिग्री, कॉस 37, ठीक है, अल्फा की जगह 37, कॉस 37 कितना होता है 4/5 इक्वल्स टू डी मिनिमम डिवाइडेड बाई 25। ये कैंसिल होगा 5 से, 5 इंटू 4 20, तो डी मिनिमम कितना आ गया अपना 20 आ गया। अब यहाँ देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट थोड़ा और सीखने वाला पॉइंट जो था वो यही था कि इस पार्टिकल का पाथ कैसे होगा, पाथ इधर से गुजरेगा या उधर से गुजरेगा, किस तरह से होगा, ठीक है, ए के बी के उस तरफ से गुजरेगा, बी के इस तरफ से गुजरेगा। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये ए बी लाइन जो है ना उसका एंगल निकालो और ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो बन रही है ये वाली, इसका ये एंगल निकालो, फिर दोनों में एंगल को कंपेयर करो तो उससे पता चल जाएगा ये पार्टिकल इसके किस तरफ से निकलेगा। तो हमें जो है यही फाइंड करना था, राइट, हमें जो है यही फाइंड करना था कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, जो कि कितनी आगे अपने 20 मीटर आगे। अगेन ये वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने अभी देखा है उसके। टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एज शोन इन फिगर, और t0 पे ये पोजीशंस तुम्हें दे रखी है 30 मीटर या 40 मीटर 20 और 10 इनकी स्पीड्स होगी। विल द टू पार्टिकल्स कोलाइड, पहले तो पता करना है, एंड फाइंड आउट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल। इफ कोलाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता नहीं है, इफ कोलाइड कर गए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है हम खुद से ट्राई कर सकते हैं जैसे मैंने पिछला सवाल करवाया, और इसका थोड़ा सा मैं हिंट जो है दिखा सकता हूँ जो कि ये है, ओके। तो इसको खुद से हम ट्राई करें।